हेलो एवरीवन। इस चैनल पर अब तक जो भी मैंने मैनिफेस्टेशन की स्टोरीज़ डाली हैं, सक्सेस स्टोरी, वो सारी मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी हैं। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो भी मेरी खुद की है। ये बात है 2012 की, जब उस टाइम पे मैं अपना पीजी कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मेरा मन था कि मुझे गेट की कोचिंग करनी है। तो उस टाइम पर जो गेट की कोचिंग थी, बेसिकली मैं जो क्या है दिल्ली से बिलोंग नहीं करती थी। तो उस टाइम पर जो गेट की कोचिंग थी वो दिल्ली में सबसे बेस्ट थी, ठीक है। और इतना फ़ोन का भी नहीं था उस टाइम, इतने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, ना नेट इतना फ्री, मतलब जो जियो का अब चल रहा है वो भी नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पर रिसोर्सेज बहुत कम थे। तो उस टाइम मेरा मन था कि मुझे एमटेक करना है। तो मैंने क्या करा, मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी थी। बट हुआ ये था कि कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो उस लेवल तक नहीं पढ़ाए जाते, उतना डीपली नहीं पढ़ाए जाते जितना डीपली एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा जाता है। तो उस टाइम मैंने एक दो बार अपने पीजी के टाइम पर ही, मतलब बेसिकली मैं एमएससी कर रही थी और मुझे एमटेक करना था। तो एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गई, तो मुझे एमएससी की बात करना था एमटेक। तो मुझे गेट के कोचिंग करनी थी क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो कवर नहीं हो पाते थे, कि एमएससी मेरे पास लिमिटेड कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स थे। तो मैं जितना होता मतलब बुक्स से कर लेती, और मतलब सेल्फ स्टडी करके ही कर सकती थी। तो मेरे जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर गेट की कोचिंग भी नहीं थी कोई अच्छी। तो बेस्ट ऑप्शन था दिल्ली। बट लेकिन दिल्ली नहीं आ सकती थी क्योंकि दिल्ली के लिए चाहिए होता था, टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, ठीक है। और फिर ये भी होना चाहिए कि फैमिली भी आपको भेज दे उस टाइम। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे। तो बट लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे गेट देना है, मुझे गेट को क्वालिफाई करना है, मुझे गेट का पेपर देना है। मतलब मेरे मन में ना एकदम एक बर्निंग डिज़ायर आ गई थी उसको करने की। तो मैंने क्या करा, मैंने पुराने पेपर सॉल्व करे, जितने सब्जेक्ट्स खुद से कवर कर पाई उतने करे। फिर मैंने अपनी साइड में ही एक ऑनलाइन, मतलब वो था, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगती थी वहाँ पर वो। तो वहाँ ऑनलाइन जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, तो मैंने ज्वाइन करा। अब वहाँ पर भी क्या होता था कि जब हम पढ़ते थे तो ठीक था, बट लेकिन जब हमें कोई क्वेश्चन करना होता तो हमें उसको टाइप करना पड़ता था। इतनी देर में क्या होता कि जैसे काफ़ी सारे बच्चे अगर क्वेश्चन उसको टाइप कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन वो थोड़ी देर में आ रहा है, तो उस तरीके से ना वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता था। तो वो भी अच्छे से समझ नहीं आई। फिर मैंने एक हमारे सर थे वहाँ, वो वीकेंड पे क्लासेस लेते थे। तो अब वीकेंड्स पे पढ़ाना बहुत फ़र्क होता है कि जिसके सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे मेरे एमएससी में जो गेट में आते थे, बट लेकिन मेरे पास वो एमएससी में नहीं थे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट, और वही मेन सब्जेक्ट्स थे मोस्टली, जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है और डीबीएमएस है। ये हमारे ऑप्शनल थे एमएससी में। तो बेसिक ये तो सब्जेक्ट गेट के ही हैं। तो मतलब मुझे उस तरीके की प्रिपरेशन नहीं मिल पा रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने मतलब जितना अपना एफ़र्ट्स डाल सकती थी उतना मैंने डाला, और जितना मैं मतलब पैसा खर्च कर सकती थी उतना मैंने किया उस टाइम पर। बट लेकिन मुझे ना डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो एक दिन ना मैंने ऐसे ही लैपटॉप में देख रही थी कि दिल्ली की बेस्ट कोचिंग कौन सी है ना। तो मैंने सोचा, तो मैंने देखा तो उसमें मेड जी का सजेशन आया था। तो मैंने उसको ओपन करा। बट लेकिन मैं सोच रही थी मैं कहाँ जा पाऊँगी मेड जी, ना तो घर वाले भेजेंगे, और क्योंकि दिल्ली के नाम से ही एकदम वो हो जाते हैं फैमिली गर्ल्स के लिए उस टाइम 2012 में। तो मैंने सोचा ना तो घर वाले भेजेंगे और ना ही इतना पैसा है, सो मैं इतना कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूँ कि स्टडी मटेरियल मंगा लूँ और उससे मुझे शायद हेल्प मिल जाए, या फिर मैं देखूँ कि इनका ऐसा हो कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस दे दें, है ना, कुछ तो होगा। तो मैं ऐसे ही लैपटॉप पे सर्च करती रहती थी। पर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि शायद अगर मुझे मिल जाता यहाँ, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जिससे कि मेरी हेल्प हो जाए।
तो मैं मटेरियल मैंने देखा, तो है ना, अब मैंने उसको देखती थी तो मटेरियल भी उस टाइम पे 10,000 समथिंग था, 8 या 10,000 समथिंग। पर वही था ना, मुझे एक डाउट ये भी था कि अगर मैंने मटेरियल मंगा लिया और मुझे उसमें डाउट हुआ, कुछ नहीं समझ में आया, तो फिर तो प्रॉब्लम तो वही की वही रही। तो मैंने ना ऐसे ही कई बार ऐसे ही उसको ओपन करती थी और उसकी वेट जी की साइट को देख के फिर उसको बंद कर देती थी। पर ना मेरे अंदर ये बर्निंग डिज़ायर थी कि मुझे गेट गेट को करना है, मतलब गेट मुझे निकालना है और मुझे अपना आगे मतलब गेट तो करना ही करना है, मेरे मन में ये था। तो फिर मैंने एक और बार जैसे ही गेट का एग्ज़ाम दिया तो वो नहीं क्वालिफ़ाई हुआ मेरा, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट नोट्स नहीं थे और जितना बुक से मैं कर पाती थी उतना कर लिया। और फिर मेरा ये भी था कि मेरा कोर कंप्यूटर साइंस नहीं था, तो कुछ सब्जेक्ट्स मेरे कंप्यूटर साइंस के पढ़े हुए थे, कुछ नहीं थे। तो ऐसे करके मुझे बस यही वही जो मेन सब्जेक्ट्स थे ना, टीओसी, डीबीएमएस वगैरह, इनमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो जितनी कर पाई मैंने करा। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने फिर बीच में थोड़ा सा मतलब मेरा दिमाग में तो था कि मुझे गेट करना है, मैं उसके लिए लगी रहती थी, प्रिपरेशन करती रहती थी। बट एक बार क्या हुआ, शायद 14 की स्टार्टिंग की बात है, 2014 में मैंने ना ऐसे ही एक कोचिंग क्लास, मैं अपने कॉलेज टाइम पर ही ना कोचिंग क्लास, गर्मियों की छुट्टियां हुई थी तो मैंने ऐसे ही एक कोचिंग क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गर्मियों की छुट्टी में। बट लेकिन कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट नहीं थे, वो तो मैं अपना जो 12th के बच्चे थे तो उनको पीसीएम पढ़ाती थी। तो उससे क्या हुआ, मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है चलो, मैंने अभी वहाँ से फोकस शिफ्ट कर लिया अपना। तो क्या हुआ अचानक से, ऐसी मेरे एक दिन अगस्त की बात है, तो मेरे पापा की पता नहीं क्या दिमाग में आई, मेरे पापा कहते हैं अचानक से बैठे बैठे कि तू गेट की कोचिंग कर ले बेटा, दिल्ली में कर ले जाके। तो मैंने कहा पापा दिल्ली में कैसे पॉसिबल है, वहाँ तो पैसा भी बहुत लगेगा, और फिर आप दिल्ली जैसा माहौल। तो बोलते हैं नहीं तू चली जा, तू एक बार अगर तेरा मन है तो तू दिल्ली जाके कोचिंग कर ले, ठीक है। उस टाइम मेरा भाई दिल्ली से बीटेक कर रहा था और उसने क्या करा, वो वीकेंड क्लासेस लेता था मेडीजी में, ठीक है। तो अचानक से मेरे भाई का भी ऐसे ही मन बन गया, उसने फिर बैच देखा, वो अगस्त का लास्ट बैच था, तो उसने फटाफट से वहाँ फ़ीस कैसे भी करके जमा करा दी। और मतलब मेरी 6 अगस्त से क्लासेस थी और मैं यहाँ से 4 अगस्त को गई थी, वो मुझे लेने आया था, ठीक है। तो उस टाइम ना मैं ये सोच रही थी अचानक से कैसे गेट का ये सब हो गया प्लान बना, बट लेकिन मुझे अब जाके समझ में आया कि इट वॉज माई मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैं गेट को क्वालिफाई करना चाहती थी, मेरा बर्निंग डिज़ायर था कि मुझे करना है, ठीक है। और मैं मेडीजी को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही थी, क्योंकि बार बार मैं लैपटॉप में उसी साइट को खोलती थी, देखती थी, सोचती थी कि काश मैं यहाँ पर मुझे एडमिशन, मतलब मैं यहाँ पर मुझे मतलब मिल जाए, जिससे कि मैं प्रिपरेशन कर लूँ कैसे भी करके। और देखो मेडीजी मुझे मिल गया, है ना, मतलब इतना सडन हुआ सब कुछ, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हाँ मैनिफेस्टेशन तो सच में होता है। और फिर मैंने वहाँ से कोचिंग भी की अच्छे से और फिर मेरा गेट भी क्वालिफाइड हुआ, ठीक है। बट लेकिन मेरा क्या था, मैंने एमटेक ना करके मैंने फिर किया नेट, नहीं एमटेक ना करके मैंने लिया पीएचडी में एडमिशन। और पीएचडी में भी फिर इसके बाद एक और मैनिफेस्टेशन बताऊंगी, वो था नेट का, उसकी शायद मैंने स्टोरी अपने इस चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है। तो इसलिए अगर मैनिफेस्टेशन अगर कोई करना चाह रहा है, जैसे आजकल बच्चे हैं, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे वो कोचिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हमारी एक बर्निंग डिज़ायर होती है ना किसी एग्ज़ाम को लेकर, या किसी मतलब जॉब को लेकर, या फिर किसी पर्सन को लेकर, तो जब हम उस चीज़ को एकदम कहते हैं ना, उस पर हमारा पूरा फोकस होता है और उसको हम दिल से चाहते हैं, तो हम मिलती ज़रूर है।
तो वो मुझे ज़रूर मिली, मतलब मेरा गेट क्वालिफ़ाइड हुआ। और मतलब उससे मुझे इतना बेनिफिट हुआ ना, मैंने मेड कोचिंग करी ना, कि मुझे मेरे सारे सब्जेक्ट इतने अच्छे से, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे मेरे सारे, कि आज मैं ना कंप्यूटर साइंस में मैंने पीएचडी कर ली है। और आज मैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट खुद पढ़ाती हूँ। मुझे इतना, मतलब इतनी नॉलेज हो गई है। तो वो जो चीज़ है ना मेरी, एक होता है वर्थ इट हो गई। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू एवरीवन।